हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा। हम देखने वाले हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, खास करके आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपके करियर और फाइनेंसेस को लेकर के कार्ड्स क्या आपको बताना चाहते हैं, हेल्थ और स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के क्या बातें यहाँ पर रहेंगी। साथ में हम देखेंगे आपके लिए लकी नंबर क्या रहने वाला है इस हफ्ते का, लकी कलर क्या होने वाला है और एंजल नंबर कौन सा रहेगा। इसके साथ में बताऊंगी कार्ड ऑफ द वीक फॉर यू, यानी कि ऐसा कार्ड जिसका पूरा प्रभाव आने वाले 7 दिन तक आपके ऊपर बना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ग्रुप्स हैं वो उनके एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है फायर एलिमेंट, जिसमें कि आ जाती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 में है सारे ही अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी राशियाँ, जिसमें आ जाती है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि एयर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास आ जाती हैं सारी ही जल राशियाँ, जिसमें आ जाती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को देखना है। अगर आपको आपकी एक से अधिक राशियाँ मालूम है तो आप उन दोनों ही राशियों की वीडियोस देख सकते हैं, रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। नंबर 1 आप सब है फायर साइंस। तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाले 7 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं। आपके कार्ड को हटाते हुए मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ सबसे पहले मैसेजेस। टैरो कार्ड्स की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड आ चुके हैं, द मून एंड द व्हील। सो ये 2 कार्ड आपके लिए पहले आ चुके हैं। नाइट ऑफ एरोज यानी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ स्टेव्स यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके लिए ये टैरो कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आ रहा है डेथ का कार्ड। यू कैन सी यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है, तो मैं भी इसे यहाँ पर रख देती हूँ। अब लेने वाले हम कुछ और कार्ड्स आपके लिए। आने वाला वीक कैसा रहने वाला है, क्या ला रहा है नेक्स्ट 7 डेज हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। आने वाले 7 दिन में क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो आपके लिए एफर्टलेस वाटरफॉल का कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्लाउड्स का आ रहा है, जो कि बता रहा है शेप शिफ्टिंग को। गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, नेक्स्ट 7 डेज क्या लेकर आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ चुका है आइलेट का, अनडाइंग लव सिचुएशन। एंड देन यहाँ पर है सेज का कार्ड, जो कि क्वाइट टाइम को इंडिकेट कर रही है। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं, शुरुआत मैं करना चाहूँगी आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप से, मैरिज से। कार्ड्स की इंडिकेशन यहाँ पर ये आती है कि आप इस वीक में सिंगल्स लोगों के लिए पहला मैसेज है, इस वीक में आप अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल सकते हैं और आपका जो काफ़ी लंबे समय से एक मैनिफेस्टेशन था अपने आइडियल पार्टनर को लेकर के, उस पार्टनर से मुलाकात संभव है। उस पार्टनर से हो सकता है कि आप टकरा जाएं या आपकी बातचीत शुरू हो जाए। ये पर्सन आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकता है। अगला मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। द मून विद आइलेट का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आपका एक्स वापस आ सकता है। रिकन्सिलिएशन इस हफ्ते में आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पर बातचीत में प्रॉब्लम आ रही थी, कम्युनिकेशन बंद हो चुका था, ब्लॉकेजेस थे, वो हटते हुए दिख रहे हैं और आप लोग वापस एक दूसरे के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि लव स्ट्रगल्स में आप लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। थोड़े से स्ट्रगल्स और बाकी हैं जो कि इस हफ्ते में ओवरकम हो जाएंगे। और इस हफ्ते में जो आपके लिए सलाह दी जाती है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, वो ये है कि शांति से चीज़ों को प्रोसेस करें, शांति से आगे बढ़ें, तो आपके लिए चीज़ें बढ़िया बनती चली जाएंगी। यहाँ ज़्यादा वरी करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आएंगी। अब बात करें आपके करियर को लेकर के, सो करियर में भी यहाँ पर सफलता आपके लिए बनती है, लेकिन सफलता के पीछे जो मेहनत करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। यानी कि आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर यह भी इंडिकेशन आता है कि किसी काम को करने में जल्दबाजी ना करें इस हफ्ते में। अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि जल्दबाजी में किया गया वो काम गलत काम हो जाए, यानी कि आप सही तरीके से उसे ना कर पाएँ। हो सकता है आप कोई डिटेल्स पूरी पढ़े बिना ही आगे प्रोसेस कर दें।
हो सकता है कि आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को देखे बिना ही आप हाँ बोल दें, तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। बिना पूरा पढ़े लिखे सिग्नेचर नहीं करने हैं, बिना पूरे पढ़े हुए टर्म्स एंड कंडीशन आपको कहीं साइन नहीं करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन ये भी आती है कि आपको थोड़े स्ट्रेटेजिकल चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन को लेकर के। जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं कि आपको थोड़े बदलाव अपने कार्य के तरीके में करने चाहिए, यानी कि आप जिस तरीके से शेड्यूलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसमें करने चाहिए। अब बात करते हैं आपके मनी को लेकर के। सो इस हफ्ते में आपको कुछ स्पेशल मनी रिसीव हो सकता है। ये स्पेशल मनी किसी बॉन्ड के फॉर्म में, किसी फंड के फॉर्म में या फिर किसी एरियर के फॉर्म में हो सकता है। बाकी का जो पैसा है आपका, वो आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। एक दिन आपका ऐसा बनेगा जिस दिन में आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, इमोशनली लो फील हो सकता है और पैसों का लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक स्टे नहीं करेगी सिचुएशन, और स्ट्रगल आपके एंड हो जाएंगे बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्रिएट होगा। आगे बात करते हैं आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के। सो हेल्थ केयर में कार्ड्स की कंडीशन यहाँ पर अच्छी बन रही है। हेल्थ में रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत काफ़ी समय से अगर ख़राब थी तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कार्ड्स का इंडिकेशन ये भी आता है कि यहाँ पर एक मेजर चेंज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में होगा, यानी कि आप कुछ नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में करेंगे। हो सकता है कोई नई प्रैक्टिसेस को आप लोग आजमाएं, कोई नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को आप लोग यूज़ करें, या कोई नया मेडिटेशन आप ज्वाइन करें। यहाँ पर आप किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हुए भी दिखते हैं जो कि स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथफुल पर्सनालिटी है, और उनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हुए भी दिखते हैं। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आने वाले वीक में हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। ओके, सो कार्ड आ चुका है यहाँ पर रूस्टर का। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कोई यहाँ पर आपसे ज़बरदस्ती झगड़े करने की कोशिश कर सकता है, जानबूझ के आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेगा, और ऐसे व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट करके आपको कोई लाभ नहीं होगा, तो इनसे दूर रहें। झगड़ों और आर्ग्यूमेंट से आप दूर रहें। कार्ड्स की तरफ से ये क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। करियर, यस, ये जो वीक है आपका फुल करियर फोकस वीक रहने वाला है, तो अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस करिए, क्योंकि ये आपका हाउस कार्ड है, एस्ट्रल कार्ड है। इसलिए जो आपका करियर का घर है, आपकी कुंडली में जो आपका करियर का हाउस है, वो हाउस इस वीक में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। काम करिए तो ऐसा करिए कि देख करके लगे कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि आपने प्यार से वो काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके का वर्क आपको आपके करियर में करना है। कार्ड्स की इंडिकेशन आती है। करियर में मैंने बोला कि यहाँ पर सक्सेस आपके लिए बन रही है। जो आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट यहाँ पर इस वीक में बन रहा है। जो भी मेहनत करनी है उसका शोर शराबा मत मचाइए। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी को बताइए मत। आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 10 लोगों को बता करके मत जाइए, सीक्रेटली जाइए। सबको मत बताइए आपके प्लान्स क्या हैं करियर को लेकर के और आगे फ्यूचर को लेकर के। ये डिस्कशन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस हफ्ते का जो लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रुप नंबर 1 वो है ऑरेंज। लकी नंबर जो इस वीक का आप लोगों के लिए आ रहा है वो है 2। लकी एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है आपके लिए 888। अब मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हमारे मिनी टैरो डेक्स को, और हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्रिस्टल्स कौन से कार्ड को यहाँ पर लेकर आता है। क्या रहने वाला है इस हफ्ते का कार्ड आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है आप लोगों के जीवन पर। ओके, द मून। ओके, मून का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है और फिर से मून का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ये जो मून की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन इस बात की तरफ दे रही है कि आपके ऊपर पाइसियन एनर्जी काफ़ी प्रभावी रहेगी, यानी कि जो मीन राशि है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपने ऊपर देखने को मिलेगा। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी राशि मीन है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। और ये कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है साथ में कि जो चीज़ें रहने वाली हैं इस कार्ड की,
ये आपको इमोशनल हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा। मून यहाँ पर एक ऐसा कार्ड नहीं है जो कि सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस लाता है, बल्कि ये इमोशनल हीलिंग भी लेकर के आता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इस कार्ड की जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। इस राशि का कोई व्यक्ति इस जीवन में आपसे टकरा सकता है, इस वीक में आपसे टकरा सकता है, और वो आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हिदायतें दे सकता है, कुछ ऐसी एडवाइसेस दे सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे हफ्ते में मून का प्रभाव देखने को मिलेगा, काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे आप लोग इस पूरे वीक में। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये कार्ड्स की तरफ से आती है कि आप यहाँ पर थोड़ी मेडिटेशन करिए। कौन सी मेडिटेशन आपको करनी है? इमोशनल हीलिंग मेडिटेशन। अपने इमोशंस को हील करने की मेडिटेशन आप लोग करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सफ़ेद बिल्ली अगर आपको दिखती है तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगी, और ये कुछ नए सरप्राइजेस आपके लिए लेकर आएगी, कोई नया गिफ्ट आपके लिए लेकर आएगी। ये साइकिक एबिलिटीज़ को भी दिखाती है। इस वीक में कई लोगों की साइकिक एबिलिटी, साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि साइकिक एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैरो कार्ड्स रीड करना, या फिर एस्ट्रोलॉजी में जाना, या फिर न्यूमरोलॉजी में जाना, कुछ भी आप ऐसा हीलिंग का कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए बेस्ट है। इस वीक में आपको जो सबसे पहला साइन मिलेगा वो कैट की तरफ से मिलेगा। कैट का स्टफ टॉय रखना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप रियल कैट को नहीं रख सकते हैं तो कार्ड्स की ये मैसेज आपके लिए आ रही है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले हफ्ते में ये सारी चीज़ें, ये बदलाव आपके लिए बन रहे हैं। आई होप कि आने वाला वीक आपको कई सारी खुशियाँ दे करके जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी राशियाँ टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या चीज़ें इस हफ्ते में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली हैं। कार्ड ऑफ द डे, कार्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए, यानी कि ऐसा कार्ड जो कि इन 7 ही दिनों में आप पर प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स लेने वाली हूँ। आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, वो हम उन्हें देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है द वाइल्ड कार्ड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं शिव शंभू की प्रेजेंस है यहाँ पर। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है इस हफ्ते में, और ये कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इस वीक में रहना होगा। पहले मैं सारे ही कार्ड्स अनफोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी आपकी। सो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का। देन वी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा जी। फिर यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ कप्स, राधा कृष्णा की प्रेजेंस यहाँ पर आ रही है। एंड लास्ट में यहाँ पर है ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा आपके लिए आ रहा है, और यहाँ पर 2 बार ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है। बाबा जी की भी ब्लेसिंग्स हैं, गणेशा की भी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक बहुत खूबसूरत जर्नी आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं लेने वाली हूँ हमारे ऑरेकल कार्ड्स, और मैं देखूँगी ऑरेकल्स क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। पर्सपेक्टिव मिल्की वे का कार्ड आपके लिए आ चुका है। 1 मोर कार्ड। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आ रहा है न्यू मून, प्रॉमिस। प्रॉमिस का कार्ड यहाँ पर आ गया आप लोगों के लिए। मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स हमारे गॉडेस की तरफ से। ऑस्टेरा फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्या आ रहा है? बास्ट इंडिपेंडेंट का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ओके, सो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ये कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। सो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड जो आपके आ रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप में, यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें जो झगड़े चल रहे थे उनका सोल्यूशन इस वीक में बन सकता है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बन रहा है। वाइल्ड कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप लोगों को आभास होगा एक दूसरे के सोलमेट होने का, यानी कि आप लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन इस बात का आप लोगों को परिचय नहीं था, इस बात का आभास नहीं था कि आप दोनों की रिलेशनशिप एक सोलमेट जर्नी की तरफ जा रही है। तो वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो रियलाइजेशंस हैं, वो इस वीक में आप लोगों के लिए होने वाली हैं। 9 ऑफ लोटस यानी 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आप दोनों के सोलमेट कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ने को दिखाता है, यानी अपनी जर्नी में और प्रोग्रेस को दिखाता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डाउन होती चली जाएगी और आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस वीक में कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो करंट पार्टनर है उनको लेकर के आपको नेगेटिव एडवाइसेस दें या फिर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें आपके रिलेशनशिप में, तो थोड़ा बच कर रहिएगा।
कार्ड्स की इंडिकेशन ये भी है कि बिना वजह का कोई झगड़ा आपके लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में इस समय हीलिंग की ज़रूरत है और ये हीलिंग आप दोनों खुद कर सकते हैं। यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन से अगर आप डिस्कस करोगे अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ को, तो ये इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गणेशा अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो आप दोनों इनफ हैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। न्यू मून का फेज शुरू हो रहा है यहाँ आपके रिलेशनशिप में, जो कि प्रॉमिस वाले टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ नए वादे करने वाले हैं, नई प्रॉमिसेस करने वाले हैं, नई जर्नी की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। ओवरऑल ये जो वीक रहने वाला है लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा रहेगा। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर कंसेप्शन को भी दिखाता है, तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं ये वीक बढ़िया है। आगे बात करते हैं आपके करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के। सो गणेशा जी की ब्लेसिंग्स आ चुकी है, बाबा जी की ब्लेसिंग्स आ चुकी है। अबंडेंस इस वीक में बढ़िया रहेगी, पैसे आप लोगों के बढ़िया बनेंगे। और इंडिपेंडेंट का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि जॉब लगने की पूरी संभावना है। अगर इस हफ्ते में जॉब के लिए अप्लाई किया है और इंटरव्यू कॉल आ चुकी है, तो आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के पूरी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ऑस्टेरा का कार्ड यहाँ पर यह भी इंडिकेशन देता है कि कुछ नई चीज़ें आप बाई कर सकते हैं इस वीक में रिलेटेड टू योर हाउस होल्ड थिंग्स, यानी घर की चीज़ों से, घर की ज़रूरतों की चीज़ों की आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप कुछ यहाँ पर नया इनिशिएटिव भी ले रहे हो घर में कुछ नया बनाने का। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कोई किचन गार्डन शुरू कर दो, या फिर आप किसी तरीके की नई इनिशिएटिव ले लो, कुछ नई क्रॉकरीज कलेक्ट करना या कुछ भी नया। यहाँ पर मुझे कुछ नया स्टार्ट तो दिखता है, बिकॉज वी आर सीइंग मून हेयर ऑल्सो एंड हेयर मून ऑल्सो। तो ये नई बिगिनिंग को दिखा रहा है। करियर में भी यहाँ पर एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए बनती है। जो लोग भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए सिरे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग शुरू करें, यानी कि देखें कि आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो तरीका एग्ज़ाम की तैयारी करने का, उसमें क्या कहीं पर कोई लूप होल आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको आप ध्यान दे करके सही करके फिर आगे प्रोसीड करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके काम को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं, बिकॉज वाइल्ड कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि फोकस हो करके ध्यान दीजिए अपने लाइफ की तरफ, अपने करियर की तरफ, क्योंकि ये वीक आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका भी टारगेट ही किसी नए एग्जाम को क्लियर करना है। तो इस हफ्ते में कोई नया एग्जाम आपके सामने अपीयर हो सकता है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ये तांडव करना पड़ेगा, शिव नृत्य करना पड़ेगा, यानी अपने करियर को लेकर के फुल डिवोटेड हो जाना विदाउट बीइंग इन एनी डिस्ट्रैक्शन, ये आपको करना पड़ेगा। कार्ड्स की इंडिकेशन है। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपके हेल्थ केयर को लेकर के, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कार्ड्स की इंडिकेशन क्या है। सो हेल्थ केयर में यहाँ पर जो नए पर्सपेक्टिव माइंडसेट चेंज आएगा वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, लाभदायक रहेगा। अब ये पर्सपेक्टिव ना सिर्फ आपका बदल रहा है बल्कि आपके घर में लोगों का भी बदल रहा है। यानी कि आप चाहते थे घर में किसी का स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव था या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही डोरमेंट था, तो उनमें आप थोड़े बदलाव देखेंगे। परिवार में यहाँ पर एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा और फैमिली में हेल्थ जो है वो बच्चों की काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। अगर बच्चों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो वो काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर मैं कार्ड्स की इंडिकेशन दूँ आपके हेल्थ केयर के मामले में, तो आपको इस समय कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना बढ़िया रहेगा और इसके अलावा कृष्ण टेम्पल जाना आपके लिए शुभ रहेगा। स्पिरिचुअल जर्नी की हम यहाँ पर बात करें तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको एक ही सिक्के के चार चेहरे नजर आएंगे, यानी कि एक ही कंडीशन चार दृष्टि से आप रीड करोगे। सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स नहीं बल्कि प्रोज प्लस कॉन्स, कॉन्स प्लस प्रोज, इसको भी रीड करोगे। और ये एक टेक्निकल रीडिंग होती है जो कि हम किसी सिचुएशन में हम उस चीज़ को देखते हैं कि इसके प्रोज तो ये हैं, कॉन्स तो ये हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ ग्रे एरियाज भी हैं जहाँ पर ये दोनों आकर मिल रहे हैं। तो वहाँ पर डोमिनेंट कौन है, प्रोज ज़्यादा डोमिनेंट है या कॉन्स ज़्यादा डोमिनेंट है, उसको रीड करना। तो ये जो सप्तभंगीय न्याय की जो थियोरी है जो कि जैनिज्म में फॉलो होती है, आप एक्चुअली में उसमें से चार को समझ सकते हैं इस वीक में। अगर आप यहाँ पर बाबा जी के दिए हुए फॉलो करें उस मेडिटेशन को, आप इनके मेडिटेशन को सर्च कर सकते हैं और आप इनके मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं। इस वीक में फास्टिंग रखना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर कोई व्रत है आपका, कोई फास्ट है, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए हेल्थ केयर को लेकर के। इसके अलावा कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट करते हैं कि किसी सैक्रेड प्लेस पर या किसी स्पिरिचुअल सेंटर पर जा करके मेडिटेशन करना बढ़िया रहेगा। यहाँ पर इस वीक का जो आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 वो आ रहा है ब्लू। जो लकी नंबर आप लोगों के लिए आ रहा है इस वीक में वो है नंबर 9। एंजल नंबर की अगर हम बात करें तो इस वीक का जो एंजल नंबर आप लोगों के लिए बन रहा है वो है 0101। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज है यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके,
सो आपके लिए आ चुका है फरवरी का मंथ यहाँ पर। इस मंथ की क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ओके कई कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं इन सबको लेने वाली हूँ। वी आर गेटिंग लिली फॉर यू एंड जस्ट सी द मैसेज। यहाँ पर स्पिरिचुअल लव का मैसेज आ चुका है। मैंने यहाँ पर आपको प्रॉमिस दिखाया है, नई जर्नी दिखाई है और मैंने ये बताया आपको ये बात कि यहाँ पर आपके लिए नया फेज़, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एंड जस्ट सी योर कार्ड हियर। ये कार्ड यहाँ पर आ चुका है। यस आप अपनी स्पिरिचुअल लव जर्नी में आगे बढ़ने वाले। मैंने बोला सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा क्योंकि राधा कृष्णा यहाँ पर आ चुके हैं। ये एक जो कनेक्शन होगा ना ये इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा और ये अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड आ चुका है चेयरफील्ड का। सी द मैसेज, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो कोई आ रहा है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। यस योर सोलमेट इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड एक्चुअली में मैंने ये आपको बोला कि आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो आपका सोलमेट है। इस बात का रियलाइजेशन आने वाला है। सो यस जो हार्ट सीट खाली थी ना वो सीट अब फुलफिल होगी। एंड देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो यस बहुत इंजॉयमेंट करने वाले हैं इस वीक में। मैंने बोला फैमिली के साथ अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। सो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। अब मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द वीक, यानी कि इस हफ्ते का कौन सा कार्ड रहने वाला है हमारे मिनी टैरो डेक से, और देखेंगे कि इस हफ्ते में कौन सा कार्ड है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ग्रुप नंबर 2 के ऊपर रहेगा। ओके ओके सो आपके लिए आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्ट सी द मैसेज हियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ गया है कार्ड। नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये जो कार्ड होता है यहाँ पर इंडिकेशन देता है जब हमारी लाइफ में चीज़ें डेस्टिनी की तरफ से हमारे पास आती हैं, जब किस्मत हमारे पक्ष में हो जाती है, जब चीज़ें हमारे फेवर में आना शुरू होती हैं, जब हमें सब कुछ समझ में आने लगता है कि एक्चुअली ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, ये बदलाव आया तो क्यों आया। एंड जस्ट सी योर कार्ड। यहाँ पर आपको कैट दिख रही है, अन्यूबिस की जगह यहाँ पर आपको स्नेक दिख रहा है एंड ये यहाँ पर आपको फायर दिख रहा है, यहाँ पर अर्थ दिख रही है, यहाँ पर वाटर दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लाउड। ये आपके 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि चारों तरफ बैलेंसिंग आना, चारों तरफ अच्छी चीज़ें आना। डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए कार्ड ऑफ द वीक रहेगा। पूरे हफ्ते बहुत लकी जाने वाला है। जिस भी काम में हाथ डालोगे ग्रुप नंबर 2 सफलता प्राप्त होगी। ये हफ्ता आपके लिए लकीएस्ट वीक रहने वाला है। सो बी रेडी फॉर द न्यू सरप्राइजेस। कुछ नई चीज़ें यहाँ पर अकर हो सकती हैं, कुछ नए बदलाव यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसे बदलाव जो आप देख सकते हैं यहाँ आपके रिलेशनशिप में बन रहे हैं, नई जर्नी बन रही है, न्यू मून यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। डेफिनेटली ये वीक आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीक रहेगा। ओके सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए आने वाली वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स और हम देखेंगे कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ सोर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आ चुकी है। एंड देन यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस आने वाले वीक में। इन सब का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, आपके जीवन के ऊपर रहने वाला है और ये बदलाव लेकर के आ रहे हैं। आपकी लाइफ के हर एक एरिया में कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप देख सकते हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं आप लोगों के लिए। आने वाला वीक कैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है रिवर का। मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, इंटरेस्टिंग। वन मोर कार्ड फॉर माई ग्रुप नंबर 3।
आने वाले 7 दिन क्या ला रहे हैं। सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है लाइटनिंग का, पावर का। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर रिवर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइटनिंग यहाँ पर एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि बहुत तीव्र गति से चीज़ों का होना। स्पीड ऑफ लाइट जब मैंने यहाँ पर बोला है तो इसका मतलब है मन की गति, आपके मन की पावर और मैनिफेस्टेशन की पावर। यस, ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 सीन आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। अब मैं लेने वाली हूँ गॉडेस कार्ड्स को और हम देखेंगे गॉडेस का मैसेज क्या है यहाँ पर। आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, होने वाले हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है पेले, डिवाइन पैशन। नाउ हमारे पास फायर भी आ गया है। सो 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी कमिंग फॉर यू, 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक कार्ड मैं और लूँगी गॉडेस की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं इन दोनों को ही लेने वाली हूँ। फोकस्ड इंटेंशन एंड ब्लॉसमिंग एराक्यूरा का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर सामने आ चुका है डायना फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड। तो मैं इन दोनों को ही लूँगी क्योंकि ये दोनों आपके लिए आ रहे थे। सो यस, आई एम प्लेसिंग दिस कार्ड हियर एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम मेकिंग सम स्पेस फॉर योर कार्ड्स। सो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ कि यहाँ आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स बन रही है, जो कि सेल्फ लव की तरफ आपको लेकर जाएगी। इस हफ्ते में आप लोगों का फोकस किसी और पे ना होकर के खुद पे होने वाला है, यानी ध्यान रहेगा खुद को सजाने में, संवारने में, खुद को स्किलिफाइड करने में, खुद को ब्यूटिफाइड करने में। तो चीज़ें जो रहने वाली है वो आपके सेल्फ सेंटर्ड से निकलने वाली है, यानी कि पूरा ध्यान आप अपने ऊपर रखेंगे। कोई नया इनिशिएटिव आप ले सकते हैं रिलेटेड टू योर सेल्फ, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर सेल्फ लव से जुड़ी हुई चीज़ें करें, यानी कि आप हो सकता है ग्रूमिंग के लिए बाहर जाएं, या फिर आप एक्सरसाइजेज ज्वाइन करें, या फिर आप योगा और जिम क्लासेस ज्वाइन करें। तो कुछ आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को, स्पेशली आपके फिजिकल अपीयरेंस को में कुछ बदलाव ला रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि ये आपके लिए करना बेहद ज़रूरी था। बिकॉज समवेयर आप यहाँ पर अपने आप को पहले बहुत प्रॉब्लम में समझते थे, यानी कि आपको अपने आप से काफ़ी शिकायतें थी, बट फाइनली वो शिकायतें आप दूर करते हुए अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं सेम कार्ड है, सेम मैसेज यहाँ पर इन दोनों का बन रहा है। एराक्यूरा भी यहाँ पर यही बता रही कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। आपने अभी अभी अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। आपने अभी अभी ये सारी चीज़ें शुरू की हैं, तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा ना करें, बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे शिफ्ट्स दिखते हैं, ट्रैवलिंग दिखती है। हो सकता है कि इस वीक में आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए आए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या कोई सडन इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग यहाँ पर हो। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन ये भी है कि मैनिफेस्ट जो लोग कर रहे हैं, मैंने पहले बोला मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बहुत बड़ी बन रही है, तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, उनसे यहाँ पर किसी जर्नी के दौरान मुलाकात हो सकती है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बनती है। मैरिड लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड्स की इंडिकेशन है वो कंसेप्शन को लेकर के तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंडिकेशन आ रही है कि इस समय अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सीक्रेट टाइम स्पेंड करें, क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करें, जो कि आपके रिलेशनशिप को वापस से फुलफिल कर देगा और ब्यूटिफाई कर देगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। सो करियर में कार्ड्स की इंडिकेशन यहाँ पर आपके लिए इंडिकेट कर रही है फोकस्ड इंटेंशन एंड डिवाइन पैशन को, जो कि यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के कम्प्लीटली फोकस्ड रहने वाले हैं, और इसी फोकस की वजह से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। कुछ लोग अपने ट्रू पर्पस को, लाइफ पर्पस को पहचानने भी वाले हैं इस वीक में। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, यानी वास्तव में आपका दिल क्या करना चाहता है, आपका मन क्या करना चाहता है, उसकी जानकारी इस हफ्ते में आप लोगों को मिलेगी। और उसकी जानकारी मिलते ही आपके अंतर मन में चिंगारी उठेगी कि यस, ये मुझे करना है। और जब ये मोटिवेशन हमारे अंदर आता है तो हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस करियर को प्राप्त करने के लिए। मुझे यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हो अपने करियर को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। कार्ड्स की इंडिकेशन ये भी है कि सडनली आपका बनाया गया कंटेंट वायरल हो सकता है, या फिर आपकी रिकॉग्निशन बढ़ सकती है, या फिर किसी बड़े पर्सन के द्वारा आपको रिफ़र किए जाने की वजह से सडन जॉब ऑफर आपको इस वीक में बन सकता है। सो एक बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर दिखती है, बिकॉज यू कैन सी 3 ऑफ स्टेव्स यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, रिवर भी यहाँ पर मूवमेंट को दिखा रही है। तो ये एक डिस्टेंट जर्नी को दिखा रहा है, तो किसी दूर क्षेत्र की जर्नी यहाँ पर बन रही है आपके करियर को लेकर के।
फाइनेंसेस में यहाँ पर फोकस होकर के इन्वेस्टमेंट करिए, फाइनेंस में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे बिकॉज वी आर सीइंग विक्ट्री हियर ऑल्सो। और इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए देख करके करें इस वीक में, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। सो हेल्थ केयर में चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, किसी चक्रव्यूह से आप बाहर निकलेंगे, यानी किसी डिलेमा और कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाएंगे और इस वजह से आपको रिसीव होगी मेंटल पीस। इसके साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर आप ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा कि आप कोई डांस क्लास, कोई एक्सरसाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, सो स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर आप डिवाइन की तरफ सरेंडर करते हुए मुझे दिखते हैं, यानी कि फाइनली आप कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर देंगे कि जो होगा ईष्ट देखेंगे, जो होगा डिवाइन देखेंगे, प्रभु देखेंगे, गॉड देखेंगे, क्या करना है वो डिसाइड करेंगे, मुझे बस उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करना है। और ये सरेंडर करने की वजह से आपके जीवन में बड़े अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज है यहाँ पर इस आने वाले वीक को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर हाफ का कार्ड आ चुका है, ग्रेट हैप्पीनेस। सी सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयरिंग, और ये आपको रिसीव होगी ग्रेट हैप्पीनेस के थ्रू, यानी कि खुद से प्यार आप जब करने लगते हो ना तो फिर जो खुशी मिलती है वो सर्वोत्तम खुशी होती है। ये खुशी आपको मिलने वाली है, आपको समझ में आएगा कि आप अपने बेस्ट पार्टनर हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखने वाली है इस वीक में। इस वीक में कुछ बड़े सरप्राइजेज यहाँ पर बन सकते हैं। कोई गिफ्ट यहाँ पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ मिल सकता है, या फिर कोई आपके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकता है, सरप्राइजिंगली कोई आपके लिए कुछ लिख सकता है। सो एक बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो प्रोटेक्शन रहेगी इस वीक में आपकी डॉग की जो एनर्जी है। अगर आपके घर में पेट के रूप में डॉग्स हैं तो वो आपकी लगातार प्रोटेक्शन करते रह रहे हैं, स्पेशली किसी नेगेटिव एनर्जी से या पावरफुल पर्सनैलिटी से। इस कार्ड में पावरफुल फ्रेंड जो लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब ये है कि समबडी हु इज़ वेरी मच इन पावर, और वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों की थॉट प्रोसेस को। तो ऐसे लोगों से आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पर आपके जो डॉग स्पिरिट है वो कर रही है, और आपके गाइड्स एंड एंजल्स भी कर रहे हैं। तो यू विल बी प्रोटेक्टेड नो मैटर वेयर यू गो, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि किसी ने एनिमल यूज़ करके ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज़ें की हैं तो वो सब रिमूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं, आप अपनी लाइफ में कंटेंट हैं, नो वरीज। ओके, आपके लिए ये कार्ड भी आ रहा है, दैट इज़ बेल एंड देयर इज़ एन अनाउंसमेंट। तो कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इस वीक में, कोई बहुत बड़ी घोषणा इस वीक में हो सकती है आपको लेकर के, आपसे रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी घोषणा आप खुद कर सकते हैं, अनाउंसमेंट आप खुद कर सकते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं यहाँ पर, और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए है ग्रुप नंबर 3, दैट इज़ रेड। इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा दैट इज़ 4। इस हफ्ते के लिए जो लकी एंजल नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है दैट इज़ 1111 एंजल नंबर, दैट इज़ ए एंजल नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द वीक क्या रहेगा। क्या रहने वाला है मैसेज ऑफ द वीक, कार्ड ऑफ द वीक फॉर आवर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ चुका है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इस वीक में आप लोगों के लिए रहने वाली है, और ये एनर्जी यहाँ पर एक अच्छी साइकिल को इंडिकेट करती है। साइकिल को इंडिकेट करने के साथ ही साथ ये एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपकी साइकिक पावर्स काफ़ी बढ़िया रहने वाली हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। हाई प्रीस्टेस यहाँ कंप्लीटली आपको प्रोटेक्ट करती है, और ये मैसेज भी साथ में देती है हाई प्रीस्टेस कि आप अपनी जो साइकिक पावर्स हैं उन्हें क्लेम करें। अगर आप इन पावर्स को क्लेम नहीं कर रहे हैं और डॉर्मेंट छोड़ दे रहे हैं तो ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। सो यू नीड टू क्लेम योर पावर। हाई प्रीस्टेस की मून एनर्जी इस वीक में आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव डालेगी, और ये एनर्जी बार बार आपको डिवाइन की तरफ लेकर के जाएगी, सरेंडर की तरफ लेकर के जाएगी। ये एनर्जी आपको और पावरफुल बनाएगी, आपकी इंटुइशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी। इस हफ्ते में अगर गट फीलिंग कुछ भी कहती है करने को तो वो करिएगा, कुछ मना करती है करने को तो मत करिएगा। गट फीलिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस हफ्ते में रहेगा। सो दिस इज़ योर कार्ड ऑफ द वीक, और ये आने वाले 2 महीनों तक आप पर प्रभाव डालती रहेगी, ना सिर्फ इस हफ्ते में
में बल्कि आने वाले 2 महीनों तक। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बन रहा है। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। लो ग्रुप नंबर 4 चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ये 7 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या लेकर आ रहे हैं ये 7 दिन आपके लिए। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स और हम देखेंगे कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है, कैसा रहने वाला है आने वाला 7 दिन हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। द एम्परर, वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पर एक अच्छी फायरी एनर्जी क्रिएट हो रही है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ का। देखिए फायर एनर्जी में बोल रही थी और फिर से लियो का कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। दुर्गा माँ यहाँ पर आ चुकी हैं आप लोगों के लिए। देन वी हैव टेम्परेंस, अगेन एक मेजर आर्काना आप लोगों के लिए आ गया है। टेम्परेंस सैजिटेरियस को इंडिकेट करता है, अगेन फायर एनर्जी। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों फायर साइन आपकी रीडिंग में आ रहे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस हफ्ते में फायर साइंस का रहने वाला है। और आपकी राशि अगर फायर साइन में आती है, यानी कि आपकी सूर्य राशि या फिर मून साइन या फिर आपकी लग्न राशि में अगर कोई फायर साइन आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में अगर कोई इन 3 राशियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए बन रहा है, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ और हम लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए। देखेंगे क्या मैसेजेस और आ रहे हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 के लिए। ओके, सो आपके लिए वुल्फ का कार्ड आ चुका है। इंस्टिंक्ट को ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव काया, नर्चरिंग। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज इस वीक में बन रही हैं। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ग्रुप नंबर 4 आप लोगों के लिए। एक बहुत बड़े बदलाव तो लेकर आएगा ही, लेकिन बदलाव के साथ साथ यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है, ऐसी चीज़ें जिनका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कुछ ऐसी बदलाव, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि आप लोगों के लाइफ में उन बदलाव को लेकर आएंगे जो बदलाव को पुश करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है जो मैंने आपको बोला, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करना। वी आर गेटिंग 2 कार्ड्स फॉर यू। फर्स्ट इज ऊना विच इज़ ईजी डज इट, एंड सेकेंड वी हैव हेथॉर जो कि है रिसेप्टिविटी। दोनों ही सेम कलर पैलेट के कार्ड हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के इस वीक में क्या मैसेजेस कार्ड्स देते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर स्ट्रेंथ, एम्परर विद टेम्परेंस, ये 3 मेजर आर्काना आपके लिए आ रहे हैं जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक तरफ छूटना और नए रिलेशनशिप जुड़ना, यानी कि एक पुरानी चीज़ का हटना और नई चीज़ का आना। तो मुझे यहाँ पर एक तरीके का क्रिएट होता हुआ दिख रहा है गैप। इस गैप में एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा आएगा, तुरंत आएगा। यहाँ पर जो गैप बन रहा है ना वो बन नहीं पाएगा। वो गैप आएगा, हार्डली 1 to 2 days रुकेगा और आपको एक नया पर्सन मिल जाएगा। यहाँ पर ये एनर्जीज बन रही हैं। एम्परर यहाँ स्टेबिलिटी को तो ला रहा है, कन्फर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप को ला रहा है, मैरिज प्रपोजल को ला रहा है। परिवार अगर आपके लिए अरेंज मैरिज देख रहा है तो उन्हें इस वीक में कोई मिल सकता है जिससे कि वो आपकी शादी कराना चाहें। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए रेडी हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। अगर आप नहीं रेडी हैं सो यू नीड स्ट्रेंथ, आपको ताकत चाहिए होगी अपने परिवार को बताने की कि आपको अभी शादी नहीं करनी है। यहाँ पर कार्ड्स के इंडिकेशन ये भी आ रही है कि वुल्फ यहाँ पर इंस्टिंक्ट को बता रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। इस वीक में आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाली है और वही आपको नेविगेट करेगी पूरे हफ्ते में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देते हैं लव एंड रिलेशनशिप में कि 5 ऑफ वॉन्ड्स मत क्रिएट होने देना। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉम्पिटेटिवनेस को ला रहा है, यानी कि मेरे घर में मेरी किसी कजिन की शादी होगी तो चलो मैं भी शादी कर लेती हूँ। कॉम्पिटिशन की वजह से शादी मत कर लेना। कार्ड्स यहाँ पर उस बात के लिए सख्त मना कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपने आप को ट्रैप कर लेंगे। तो ये इंडिकेशंस कार्ड्स की आती हैं। नाउ आपकी अगर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और आप अपने करंट रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी मैरिड लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाले हफ्ते में एक अच्छा नर्चरिंग इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट होगा। परिवार में रिसोर्सफुलनेस रहेगी। परिवार में अगर पैसे की प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी और परिवार में चीज़ें एफर्टलेसली होना शुरू हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर आपके परिवार में कुछ विजिटर्स आते हुए भी दिखते हैं इस वीक में।
अब आगे बात करते हैं करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। सो करियर में यहाँ पर कार्ड्स बढ़िया हैं। सफलता यहाँ पर 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं। सफलता देंगे किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर इस हफ्ते में रिजल्ट आना है तो आपके पक्ष में पूरा पूरा आएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि कॉम्पिटिशन में जो आपके सामने लोग खड़े हैं ये लोग भी काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो आपको 4 ऑफ सोर्ड्स होकर के यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स पर जो एनर्जी आपको दिख रही है वो यहाँ पर सेल्फ डिवोटेड एनर्जी है, जो कि अपने परिणाम के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो आपको एक ऐसा पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा अपने आप में जो कि लगातार बिना थके कार्य करे, बिना थके पढ़ाई करे। यहाँ पर आप लोगों की जो प्रिपरेशन है ये कम्प्लीटली एक सेपरेटेड या मैं कहूँ आइसोलेटेड प्लेस पर होनी चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो इस हफ्ते में फाइनेंस में आप कोई नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, वहां पर आपके पैसे लग सकते हैं, लेकिन वो ज्वेलरी आगे चल करके आपको और रिटर्न देगी। यहाँ पर कुछ जो खर्चा है वो सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर होने वाला है, अपने ऊपर करने वाले हैं, अपने लुक्स के ऊपर करने वाले, हेयर स्टाइल के ऊपर करने वाले हैं। कोई नया अटायर आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नया पेट भी अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये वीक बढ़िया रहेगा। इस वीक में आपको अगर स्नेक दिखता है बार बार तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप यहाँ पर आगे चीज़ों को बढ़ें और फ्लेक्सिबल रहें। ये यहाँ पर स्नेक का मैसेज आप लोगों के लिए आता है। फाइनेंसेस में कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो यहाँ पर आपके हफ्ते के चौथे दिन से यानी कि थर्सडे को इन्वेस्ट करना बढ़िया रहेगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। सो हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी जब आप शांत रहोगे, जब आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाओगे, यानी कि आप यहाँ पर कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हो, तब आप जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ सोर्ड्स को लेकर आ जाओगे, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो कि ये भी करना चाहती, वो भी करना चाहती, सब कुछ करना चाहती, मल्टीपल एरियाज़ में जाना चाहती है, तब आप एक भी काम नहीं कर पाओगे। आप जब एक जगह पर कार्य करना शुरू करोगे, टेम्परेंस की एनर्जी क्रिएट होती है, और टेम्परेंस यहाँ पर जब क्रिएट होता है तो चीज़ें एफर्टलेसली हो जाती हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीज़ें आराम से होती हैं। तो आप देखिए कि आप किन किन चीज़ों में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाइए एंड देन उनको प्रायोरिटाइज़ करिए कि हाँ ये 4-5 चीज़ें जो मुझे करनी है, बाकी की 4-5 चीज़ें मैं बाद में देखने वाली हूँ। इस चीज़ का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप सही से आगे बढ़ सकें। आपकी अगर मैं हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअल लाइफ की बात करूं सो हेल्थ केयर में चीज़ें बढ़िया रहेंगी। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ केयर पर ध्यान देते हुए, डाइट चेंज करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ नए स्पोर्ट्स को आप ज्वाइन करते हुए भी दिख रहे हैं जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। सेल्फ केयर पर फोकस इस वीक में रहने वाला है। इसके अलावा वाटर मेडिटेशन आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है। आपके लिए स्पेशली बैक पेन को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिए, बैक पेन इस वीक में हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करूँ तो जो फोकस है आपका इस हफ्ते में वो टोटल फोकस आपका करियर और फैमिली की तरफ रहने वाला है। स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पर नॉर्मल टू एवरेज ही रहने वाली है, कुछ ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं दिखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी कलर आ रहा है सो हफ्ते का लकी कलर रहने वाला है येलो। लकी नंबर जो आप लोगों के लिए रहेगा वो है नंबर 5। अब यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए और कार्ड्स, पर उससे पहले बता देती हूँ एंजल नंबर आप लोगों के लिए जो रहेगा वो है 444। ठीक है, तो ये एंजल नंबर आपको दिखाई देगा बार बार। अब मैं देखने वाली हूँ कुछ और कार्ड जो इस वीक में आपके लिए रहेंगे। सो वी आर गेटिंग रैबिट फॉर यू, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। यस, तो आपका जो ध्यान है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जो आपके ऑपोजिट जेंडर है उसकी तरफ हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रखें खुद को जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके एजुकेशन से। तो आपको अपने फोकस को, अपने सेल्फ को थोड़ा ज़्यादा सेक्रेड बनाना पड़ेगा, उसे एक जगह पर रखना पड़ेगा, अपने आप को कंटेंट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट देख रहे हो जो कि बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये मेंटली भी है, फिजिकली भी है, दोनों ही टर्म्स में ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस आदत को छोड़ना आवश्यक होगा। आपको फोकस अपने करियर की ओर करना है, अदरवाइज आप बार बार ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगे जो कि आपकी लाइफ को डीके कर रही हैं। आगे मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे लास्ट में यहाँ पर क्या मैसेजेस और आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए। ओके, सो कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ चुका है बो का, जो कि बता रहा है यू आर हाईली थॉट ऑफ। सो समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट योर टाइम्स, योर स्माइल, और कोई यहाँ पर आपको स्टॉक भी कर सकता है स्पेशली सोशल मीडिया पर। तो
हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे इस वीक में, हो सकता है कोई आपसे बात करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर जो है चीज़ें हैं बातचीत तक ही लिमिटेड रखिए, यहाँ पर ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्ड्स इस चीज़ के लिए मना करते हैं, क्योंकि फोकस अभी आपका करियर पर होना चाहिए। स्पेशली इस वीक में तो बिल्कुल आगे प्रोसीड मत करिए। बात आप कर सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिसेप्टिविटी यहाँ पर बन रही है। रिसेप्टिविटी तब ज़्यादा अच्छे से प्रभावी हो पाती है जब हम खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करें, बल्कि हम ओपन रहें एक्सेप्टेंस के लिए। एक लास्ट कार्ड हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आया है मैं उसे ले लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ गया है म्यूल का। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। यस, तो ये आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है जो कि बदलना नहीं चाहता, जो कि बात समझना नहीं चाहता। तो अब समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी पीस ऑफ माइंड को बना करके रखिए और ऐसी एनर्जी से दूर रहिए। कोई भी हो सकता है कोई रिलेटिव हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो कि बहुत ज़्यादा एडमेंट है, तो उनके साथ यहाँ पर वक्त वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। आप अपने इस चीज़ पर ध्यान दें जो आपकी जर्नी है, स्पेशली करियर की जर्नी। आपके लिए यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि कार्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है, यानी कि एक ऐसा कार्ड जो कि पूरे हफ्ते में आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा हमारे टैरो कार्ड्स की तरफ से। और मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर मिनी टैरो डेक को। तो लेट मी चेक यहाँ पर कार्ड्स क्या आते हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लेंजिंग द कार्ड्स। ओके, कार्ड ऑफ द वीक फॉर माई ग्रुप नंबर 4 क्या रहने वाला है, किस कार्ड का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी कार्ड रहेगा इस हफ्ते का वो रहने वाला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जिस एनर्जी को दिखा रहा है वो दिखा रहा है सक्सेस को, वो दिखा रहा है जेनरॉसिटी को, वो दिखा रहा है काइंड हार्टेडनेस को, वो दिखा रहा है हेल्पफुल नेचर को। तो अगर इस हफ्ते में कोई आपसे हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, तो ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ज़्यादा ईश्वर आपकी मदद करेगा। इस कार्ड का पूरा प्रभाव इस वीक में रहेगा और ये कार्ड आपके लिए और सक्सेस लेकर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं और इसी सरेंडर की वजह से आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जो कि आपके लिए बढ़िया रहेंगी। क्योंकि देखिए, आप जितना देते हैं उतना ही आपको मिलता है। आप कोई चीज़ कब दे पाते हैं, जब आपके पास वो चीज़ हो। जब आप लगातार यही बोलते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, जब आप ये बात बोलते हैं यूनिवर्स को ऐसा फील होता है कि यस आपके पास वो पैसे नहीं है, तो वो वही कंडीशन बना के रखती है। लेकिन जब हम अपने थाली में से भी खाना किसी को खिला देते हैं, तब हम ये यूनिवर्स को इंडिकेशन देते हैं कि मेरे पास है। तब यूनिवर्स कहती है हाँ इसके पास है और यही कंडीशन बनी रहनी चाहिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं यूनिवर्स किस तरीके से कार्य करती है और आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।